नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, अभी देश में चल रहा है तानाशाही को लेकर। हमारे देश में तानाशाह, हम लोग का देश भारत है, एक लोकतांत्रिक देश है। क्या ये लोकतांत्रिक देश एक तानाशाही का रूप धारण कर लिया है? लोकतांत्रिक देश मतलब होता है प्रजा का शासन, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को ही बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। लेकिन दोस्तों, क्या हमारा देश, अगर आपको बोल दिया जाए, एक डिक्टेटरशिप का धारण कर लिया है, डिक्टेटरशिप बन गया है, तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। और अभी आजकल पूरा भारत में ये चल रहा है कि मोदी सरकार एक तानाशाह का रूप धारण कर लिया है। खास करके विपक्ष पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार एक तानाशाही का रूप धारण कर लिया है। मोदी सरकार एक ऐसे सरकार बन गए हैं जो बाकी विपक्ष पार्टी के मुंह दबाने का काम कर रही है और उसके एक फेयर चुनाव लड़ाने नहीं दिया जा रहा है। पूरा भारत देश में अभी क्या चल रहा है कि मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार बन गया है। मोदी सरकार कोई भी नेता को अपने मनमर्जी के अनुसार उठाकर उसको जेल में भर देते हैं। बिना आरोप के, बिना दोष के, बिना कोई सजा, निर्दोष व्यक्ति को उठाकर वो जेल में भर देते हैं। ऐसे ऐसे उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चले कि इस वीडियो में आपको एक सही निचोड़ मिलेगा कि हकीकत में क्या मोदी सरकार एक तानाशाही रूप धारण कर लिया है या विपक्ष का जो कहना है वो बातें सही है। तो प्लीज इस वीडियो पे बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी भारत देश में हम लोग रह रहे हैं, मैं भी भारत में हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भारत के ही नागरिक होंगे अधिकतर। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कहा दिया जाए कि मोदी सरकार 2014 से लेकर अभी तक 2024 तक के कार्यकाल देखे, 2014 से जब पहले प्रधानमंत्री जब बने थे 2014 से 2019 के बीच में, तभी उसकी छवि बिल्कुल साफ थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे उसका छवि के ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर 2 बार लगातार ये चुनाव जीत गए और भारी मतों से चुनाव अगर जीत गए, लोकसभा का चुनाव, तो बाकी के विपक्ष पार्टी के उसकी आंख लग गई, उसकी जलसी होने लगी। जो अरे भाई, ये तो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2014 में जितना सीटें लाई थी लोकसभा में, उससे कई गुना सीटें अधिक ले आई है 2019 में, और अब की बार बोल रहा था 400 पार जाएगी। तो इस चुनाव रेशियो को देखते हुए विपक्ष के पार्टी ने कहा कि ये सरकार जो है सारे सिस्टम को अपने पक्ष में ले लिया है। जब मन चाहता है किसी नेता को उठाकर जेल में बंद कर देता है, जब मन चाहता है ये कानून बंद करा देता है, नई कानून को शुरू कर देता है, जब मन चाहता है कि ये कानून नहीं होगा, ये कानून होगा। लेकिन ये सारी बातें दोस्तों बेकार की है। मोदी सरकार तानाशाही सरकार नहीं बनी है, एक लोकतांत्रिक देश है। भली भांति भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ तक कि आपको बताते चलना कि भारत पूरा मुल्क, पूरा विश्व में एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो है भारत। लेकिन दोस्तों, जो देश भारत देश में जो आदमी भारत देश के अंदर रहते हैं, जिस तरह की सुविधाएं और आपको मिलती है, उम्मीद नहीं करता हूं कि इस तरह की सुविधाएं आप दूसरे देश में आपको मिलेगी। लेकिन कई ऐसे लोगों की कहना है कि भारत देश एक तानाशाही का उदाहरण कर लिया है। भारत देश में पूरे सिस्टम व्यवस्था को हैक कर लिया गया है और एक आदमी के हाथों सारा सिस्टम को रखा गया है। इसी को बोलते हैं तानाशाही, जो अभी उत्तर कोरिया की सरकार में है, जो बोलते हैं किम जॉन उंग के पास है। वैसे ही रूप धारण कर लिया है मोदी सरकार, ऐसे विपक्ष का कहना है। लेकिन दोस्तों, आपको मेक श्योर करना चाहता हूं कि मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार नहीं है, वो एक लोकतांत्रिक सरकार है और जनता के लिए कई वो कड़े से कड़े कदम उठाए हैं। और जो करप्ट ऑफिसर हैं, करप्ट नेता हैं, उसके अगेंस्ट में कई वो बड़े कदम लिए हैं। लेकिन दोस्तों, और 2014 के बाद जितने भी वो कार्यकाल किए गए हैं, इंडिया के नाम को कई गुना आगे बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारे के होने के बावजूद भारत के विपक्ष पार्टी जितने भी ऑपोजिशन लीडर हैं, सारे के कहना है कि मोदी एक करप्ट भ्रष्टाचार नेता है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री जो था श्री हेमंत सोरेन, उसको ईडी ने एक जमीन खरीद फरोख्त के मामले में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन वो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक कि अगर आपको नोटिस करेंगे कि लगातार 2 मुख्यमंत्रियों को ईडी के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन इसमें विपक्ष की क्या पार्टी है कि इसमें साजिश है और साजिश के द्वारा एक विपक्ष के पार्टियों को जेल में डाला गया है। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह के विपक्ष के पार्टियों के अगर बयान आते हैं तो जनता में क्या असर पड़ता है? अगर कोई निर्दोष आदमी है उसको जेल में कैसे डाल, इस तरह पूरा समाज में एक असहज का माहौल फैल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही से, ये बेवकूफी वाला बात नहीं हो गया कि कोई निर्दोष व्यक्ति को आप उठाकर जेल में डाल रहे हैं, ये तो बोलना कई शर्म की बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साफ छवि है, जिसके ऊपर कोई भी
आरोप नहीं है स्कैम के, कई प्रकार के घोटाला को लेकर, तो आप कैसे उसको जेल में डाल सकते हैं, कैसे उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन हमारे ऑपोजिशन जो लीडर है उसका साफ जवाब है कि मोदी सरकार एक निर्दोष व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव, उसको जीतना है और उसको अधिक से अधिक सीटों से उसको मत प्राप्त करना है। तो विपक्ष की पार्टियों का साफ कहना कि 2024 के चुनाव के लिए उन्होंने ऐसा काम कर रहा है कि मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जेल से सरकार को चलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इससे पहले की उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है ईडी के द्वारा सालों भर पहले। लेकिन दोस्तों, ये ईडी का छापा ये लगातार पड़ रहा है। क्या आप, अगर आप हकीकत में दिल से सोचेंगे, मन से सोचेंगे, क्या कोई भी व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल सकता है? ये कहाँ की कानून आ गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ऐसे ही कर रहे हैं, कोई निर्दोष व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल रहे हैं। ये सरासर झूठ है और देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सारा लोकतंत्र सुरक्षित है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। सभी आदमी को जीने के अधिकार है, सभी आदमी को आवाज बोलने के अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्तों, ये एक हवा बनाया हुआ है, एक मिथ है लोगों के अंदर, मिसकॉन्सेप्ट जो माइंड में बैठा हुआ है, खास करके विपक्ष के पार्टी की, क्योंकि उसकी सरकार लगातार 2 बार हार रही है चुनाव, इसे लेकर वो बुखलाए हुए हैं और कुछ से कुछ बयानबाजी करते आ रहे हैं। अभी भी हम लोग का लोकतांत्रिक देश, एक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान को लिख कर गए हैं, उसको भली भांति पालन किया जा रहा है और सारे कानून को फॉलो कर दिया गया है। कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अगर आप गौर करेंगे तो विपक्ष का काम है बोलना। विपक्ष आज भी बोले हैं, 10 साल पहले भी बोलते थे, चाहे कोई भी सरकार रहे, विपक्ष का काम ही बोलना। विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना। कोई भी अगर सत्ता में सरकार है, उसके विपक्ष का पार्टी का काम ही है बोलना, चाहे कितनी भी बड़ी काम क्यों नहीं कर दिया जाए। दोस्तों, आप इससे मैक्स श्योर रहिए, आप निश्चित रहिए कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है और कोई तानाशाही रूप में निर्धारण किया है, कोई डिक्टेटरशिप का माइंड सेट नहीं है मोदी सरकार का और उसके पार्टी के मंत्रियों के। लेकिन दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं खुले दिल से करें और ईमानदारी पूर्वक करें, ताकि हम लोग का देश आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।